नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पंडिता छामा राव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पंडिता छामा राव है, यहाँ पे आपको पंडिता छामा राव पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाणभट्ट के काल की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाणभट्ट का काल है, यानी कि जो बाढ़ के काल है, यहाँ पे आपको बाणभट्ट के काल की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कादम्बरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कादम्बरी है, यहाँ पे आपको कादम्बरी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यम कविनाम निकषम वदंती उक्ति को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका उक्ति दिया हुआ है, गद्यम कविनाम निकषम वदंती, इस उक्ति को आपको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शूद्रक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शूद्रक है, यहाँ पे आपको शूद्रक का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकनास ने लक्ष्मी के मद को क्या कहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सुकनास है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुकनास ने लक्ष्मी के मद को क्या कहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा प्रवाह यु भागीरथ पथ प्रवृत्तः, इस सूक्ति से किसके सदाचारी जीवन की तुलना की गई है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका सूक्ति दिया हुआ है, गंगा प्रवाह यु भागीरथी पथ प्रवृत्तः, यहाँ पे आपको बताना है कि इस सूक्ति से किसके सदाचारी जीवन की तुलना की गई है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय की रस योजना क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है उनकी रस योजना क्या है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय की रस योजना के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो कर्म है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि कर्म में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चोरात विभेति में कौन सी विभक्ति होगी। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चोरात विभेति है, यहाँ पे आपको बताना है कि चोरात विभेति में कौन सी विभक्ति होगी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भृत्य शीर्षा भारम वहति में कौन सी विभक्ति होगी। यहाँ पे आपको बताना है ये जो आपका उक्ति दिया हुआ है, भृत्य शीर्षा भारम वहति, यहाँ पे आपको बताना है किस उक्ति में कौन सी विभक्ति होगी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इनपुट प्रणाली किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनपुट प्रणाली किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको इनपुट प्रणाली के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड का महत्व तथा लाभ बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो यूनिकोड है उसका क्या महत्व है, उसका क्या लाभ है, यहाँ पे आपको यूनिकोड का महत्व लाभ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर क्या है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे आपको श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, यहाँ पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गूगल मीट क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल मीट क्या है, यहाँ पे आपको गूगल मीट ऐप के बारे में बताना है। टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। और बाकी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बाड़ो सिस्टम जगत सर्वम की समीक्षा कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो बाड़ो सिस्टम जगत सर्वम है, यहाँ पे आपको इस सूक्ति की समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुबंधु के भाषा शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सुबंधु है, यहाँ पे आपको सुबंधु के भाषा शैली पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ की शैली की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ की शैली है, यहाँ पे आपको बाढ़ की शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबिका दत्त व्यास की शैली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अंबिका दत्त व्यास की शैली है, यहाँ पे आपको अंबिका दत्त व्यास की शैली के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय का साहित्यिक मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय का साहित्यिक मूल्यांकन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, साधकतम करणम इस सूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है
रहा है ये जो आपका सूत्र दिया हुआ है साधकतम करणम, यहाँ पे आपको साधकतम करणम इस सूत्र पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है चतुर्थी संप्रदाने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो चतुर्थी संप्रदाने हैं यहाँ पे आपको चतुर्थी संप्रदाने का अर्थ स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है गूगल इनपुट टूल्स क्या है स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल इनपुट टूल्स क्या है, यहाँ पे आपको गूगल इनपुट टूल्स के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है ई पाठ क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई पाठ क्या है, यहाँ पे आपको ई पाठ के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है स्वयं पोर्टल क्या है, स्वयं पोर्टल की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं पोर्टल क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्वयं पोर्टल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको स्वयं पोर्टल की विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूचना है और पुस्तकालय नेटवर्क है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है संस्कृत गद्य का उद्भव तथा विकास निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो संस्कृत गद्य है यहाँ पे आपको संस्कृत गद्य के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बाणभट्ट की काव्य शैली तथा भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाणभट्ट की काव्य शैली है तथा भाषा शैली है, यहाँ पे आपको बाणभट्ट की काव्य शैली तथा भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दंडी की गद्य शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है यहाँ पे आपको दंडी की गद्य शैली की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है अंबिका दत्त व्यास का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अंबिका दत्त व्यास है यहाँ पे आपको अंबिका दत्त व्यास का परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है सुकनासोपदेश के आधार पर लक्ष्मी के दोषों का विवेचन प्रस्तुत कीजिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो सुकनासोपदेश है यहाँ पे आपको सुकनासोपदेश के आधार पर लक्ष्मी के दोषों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है शिवराज विजय की कथावस्तु की विवेचना कीजिए। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है यहाँ पे आपको शिवराज विजय की कथावस्तु की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए तथा इसके लाभ हानि एवं प्रयोग पर प्रकाश डालिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय देना है, उसके बाद आगे आपको इसके लाभ हानि के बारे में बताना है तथा उसके प्रयोग पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है गूगल असिस्टेंट क्या है, गूगल असिस्टेंट की कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल असिस्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल असिस्टेंट के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको गूगल असिस्टेंट की प्रणाली तथा उपयोगिता का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है ई पुस्तक का विस्तृत वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई पुस्तक का विस्तृत वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको ई पुस्तक के बारे में विस्तार से बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है ई पत्रिका या ई मैगजीन का क्या अर्थ है, ई पत्रिकाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई पत्रिका या ई मैगजीन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ई पत्रिका या ई मैगजीन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ई पत्रिकाओं के योगदान की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।